पहली खबर है सर, कोयला खदानों की नीलामी। जी हाँ, कोयला खदानों की नीलामी हो रही है सर। यहाँ पर कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, दोस्तों देख लीजिए। यहाँ पर देश में कोयला खदानों के सेकेंड राउंड की नीलामी हो रही है सर। 67 खदानें सरकार ने रखी हैं यहाँ पर, जिनको बेचा जाएगा, प्राइवेटाइज किया जाएगा, जिनको निजी हाथों में सौंपा जाएगा। कोई नई बात नहीं है सर। हमारे काम का क्या है? हमारे काम की दो चीज़ें हैं। कोयला खदानें अब जो दी जा रही हैं, नीलाम की जा रही हैं दोस्तों, वो कोयला खदानें दी जा रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल कोल माइनिंग, यानी कि कैपेटिव माइनिंग नहीं है। आप निकालिए कोयला और जैसे आपको यूज़ करना है कर सकते हैं, यानी कैपेटिव माइनिंग लागू नहीं होगा कोयले पर। अब ये बिल पास हो चुका है लास्ट ईयर और बाकी खनिजों पर इस साल पास हो गया, ठीक है ना। तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट बिल कुछ दिन पहले बात की थी क्लास में हमने, वो पास हो गया है, जिनमें कोयले के अलावा अन्य खनिज और कोयले के लिए लास्ट ईयर ही। अब निकालिए कोयला, कैपेटिव माइनिंग कोई ज़रूरी नहीं है, जिसका जैसा प्रयोग करने का मन करे आप कर सकते हैं। तो सरकार उसी के तहत 67 कोयला खदानों को नीलाम कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है। करने दो सरकार का पहला काम। देयर इज़ नो कैपेटिव माइनिंग, ओनली कमर्शियल माइनिंग। आप जो निकालें कोयला आप जैसा चाहें यूज़ कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा दोस्तों आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर कमर्शियल माइनिंग वर्ड काम का है। दूसरा शब्द यहाँ पर जो लिखा है मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, रोलिंग ऑक्शन। ये नई चीज़ आई है हमारे यहाँ नीलामी ऑफ कोल में। क्या है सर रोलिंग ऑक्शन? मान लीजिए सरकार खदान रखी है सरकार के पास, मैं वेब देखा, मुझे लगा ये खदान बहुत अच्छी है, मुझे ये खदान चाहिए। अब छोटा बच्चा हूँ मैं, तो जिद कर बैठा हूँ मुझे खदान चाहिए। सरकार पहले कहती थी रुको आशीर्वाद, जिद से काम नहीं चलेगा, ये सरकारी खदान है, जब सरकार का मन चाहेगा टेंडर निकालेगी, तब सरकार बेचेगी, तब आना नीलामी में, तब मिलेगा ये नंबर। मुझे तो आज चाहिए, लेकिन मुझे तो आज ही चाहिए, मैं सरकार के पास जाऊँगा, सरकार मुझे तो आज चाहिए। सरकार पहले मना कर देती थी, लेकिन अब सरकार कहती है आओ आशीर्वाद, तुम्हारी जेब भारी है, पैसा भरा है जेब में ना तुम्हारी, आओ हमारे पास, हम तुम्हें आज ही देंगे। रोलिंग ऑक्शन, जब तुम चाहोगे तब नीलामी कर देंगे इसकी। यार तुम बस उंगली रख दो, कोयला खदान तुमको चाहिए, हम इसको नीलामी पर रख देंगे, पैसा लगाना, खरीद के ले जाना अपना। नीलामी होगी, दो चार और भी आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो अकेले मिल जाएगा तुमको ये। अब ध्यान सुनो सारी बातें मिलाकर दोस्तों, सारी बातें मिलाकर सुन लो। पहली बात तो ये है सर, यहाँ पर रोलिंग ऑक्शन क्या हुआ, पहले नीलामी की प्रक्रिया के तहत सरकार एक टेंडर निकालती थी, हमें खदानें बेचनी है, टेंडर जारी होता था, कंपनी टेंडर भरती थी, उसके बाद उनकी नीलामी होती थी, एक प्रक्रिया के तहत। साल 2 साल में, 4 साल में एक बार निकालती सरकार, 5 साल में एक बार निकाला सरकार ने ऑक्शनिंग का काम। अब ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है खदानें आपको आज चाहिए, जाइए सरकार के पास, कहिए सर ये खदान मुझे अच्छी लग रही है, 2 खदानें आप मुझे दे दीजिए। सरकार कहिए ठीक है, इसको हम रखते हैं ऑक्शनिंग के लिए। आप एक खरीदने वाले, कोई और खरीदने वाला है क्या, देख लेते हैं एक बार। तो ऑक्शनिंग में रखा, मान लो मैं और कोई और ऑक्शनिंग करने वाला आ गया, हम दोनों नीलामी की बोली लगाएंगे और जो ज़्यादा बोली लगाएगा खदान उसको मिल जाएगी। पहली बात। मान लो नहीं आया सामने कोई, मेरे कंपटीशन खड़ा ही नहीं हुआ कोई यार आके, अब आशीर्वाद खड़ा है तो कौन कंपटीशन लेगा यहाँ पर, तो नहीं आया। सरकार कही नहीं यार ये बात गलत है, आपको आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलेगी, सिंगल आप ऑक्शनिंग करने वाले आपको नहीं मिलेगी। हम एक काम करते, दोबारा बोली लगवाते, सरकार दोबारा टेंडर निकालेगी फिर इसका, और इस बार भी कोई नहीं आया तो सरकार फिर मुझे हैंड ओवर कर देगी। ठीक है बेटा आशा, तुम ही अकेले बिडर हो, तुमको मिल जाता है ये। यानी रोलिंग ऑक्शन क्या होगा दोस्तों, रोलिंग ऑक्शन में जब चाहेगा नीलाम करता या जब चाहेगा कंपनी, वो सरकार के पास जाके मांग कर सकती है। ऑक्शनिंग लगातार चलती रहेगी, लुढ़कती रहेगी। रोलिंग ऑक्शन रुकने वाली नहीं है, रुकना मना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात समझ आनी चाहिए आपको। आइए, रोलिंग ऑक्शन क्या है सर, विच बिड्स फॉर कोल ब्लॉक्स कैन बी रिसीव्ड एनी टाइम, एनी टाइम। जी हाँ, रात को 12 घंटे बजाइए सरकार के पास जाकर कि मुझे खदान चाहिए, सरकार आपको दे देगी अगले दिन यहाँ पर। उसके लिए क्या करना होगा, इफ ओनली 1 पर्सन शोन इंटरेस्ट, केवल एक व्यक्ति भी इंटरेस्ट दिखाता है तो क्या होगा, वी विल गो फॉर ऑक्शन, सरकार नीलामी में चली जाएगी। इफ ओनली 1 पर्सन पार्टिसिपेट देन वी विल पुट द सेम ब्लॉक अप द ऑक्शन फॉर सेकंड टाइम। यदि केवल एक ही व्यक्ति आया नीलामी में तो सरकार फिर दोबारा नीलामी करेगी इसकी। दोबारा नीलामी में कोई व्यक्ति नहीं आया तो पहले वाले व्यक्ति को दे दिया जाएगा, नीलामी होगी। अदरवाइज तो फिर जो खरीदना चाहे खरीदे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो सिंगल बिडर को भी देने का प्रावधान है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे यहाँ सिंगल बिडर का प्रावधान दोस्तों नहीं था। इसमें क्या था, पहले अगर आप अकेले बिडर हैं तो आपको खदान कभी नहीं मिलेगी, आप मोनोपोली कर लेंगे, डर है सरकार को, आप अच्छा प्राइस नहीं देंगे सरकार को, तो सरकार कभी सिंगल बिडर को नहीं देती थी। लेकिन अब आप आइए, कोई नहीं आया माइनिंग की ब्लॉक नीलामी करवाने, आपको नहीं मिलेगा, दोबारा सरकार रखेगी, दोबारा भी कोई नहीं आया तो दे दिया जाएगा फिर आपको। ठीक है, तो ये है नया रोलिंग ऑक्शन प्लान सरकार का और कमर्शियल माइनिंग। याद रहेगा दोस्तों दोनों पॉइंट आपको, ये रोलिंग ऑक्शन एंड कमर्शियल माइनिंग इन कोल सेक्टर ये चालू हो गया है दोस्तों देश के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात अपनी स्पष्ट हो चुकी है। चलिए 1-2 डेटा जोड़ लीजिए, काम आ जाएगा लास्ट में जाते जाते।
याद रखिएगा लास्ट ईयर मार्च अप्रैल महीने में भी सरकार ने जारी किया था। 38 ब्लॉक रखे थे, जिनमें से 19 की बिक्री हो गई थी। पिछले साल भी सरकार ने 38 कोयला ब्लॉक रखे थे, जिसमें 19 की नीलामी हो गई थी, सरकार को रेवेन्यू मिल गया था। 19 अनसोल्ड रह गए, कोई बात नहीं। इस बार 67 सरकार ने रखे हैं, देखते हैं कितने बिकते हैं। अब याद रखिएगा कोयला सेक्टर जो है, कोयला और खनिज क्षेत्र जो है, ये जीडीपी का सर कितना है, 1.25% है दोस्तों। जीडीपी का 1.25% है इंडिया के जीडीपी का, और सरकार उम्मीद कर रही है कि आने वाले सालों में डबल हो जाएगा ये 2024-25 तक। यानी देश के खनन क्षेत्र में सरकार ने जो रिफॉर्म किए हैं, जो कैपेटिव माइनिंग हटा दी है, कमर्शियल माइनिंग आ गई है, रोलिंग ऑक्शन आ गया है, सरकार ने अधिकार अपने क्षेत्र में ले लिए हैं। सरकार को ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में हम लोग, नॉट 5 साल, हम लोग कुछ डबल हो जाएंगे 2-3 सालों के अंदर दोस्तों। डेटा के साथ खबर पूरी हो चुकी है सर। ये सवाल एक आ रहा है हमारे पास, सर कमर्शियल माइनिंग क्या होती है? कमर्शियल माइनिंग बेटा बताया था आपको मैंने, जहां पर निजी कंपनी सरकार से खदान नीलामी में खरीद रही है और सरकार ये नहीं पूछ रही कंपनी से कि आप इसका क्या यूज़ करेंगे। आपको कोयला निकाल के जिसको बेचना है बेचो, जो यूज़ करना है करो, हम नहीं पूछेंगे। पहले होता क्या था, खरीदोगे तो सरकार पूछेगी कि क्या करोगे इस कोयले का। अगर आपने कहा हम स्टील फैक्ट्री की जगह इसको पावर प्लांट को बेचूंगा, सरकार रोक देती थी। सरकार ने जिस काम के लिए रखी है ऑक्शनिंग में, वही कंपनी आगे डील करेंगी। सरकार ने कहा ये कोयला खदान केवल पावर प्लांट के लिए होगी, तो 10 पावर 15 पावर प्लांट कंपनियां हैं, वही आके खरीद सकती हैं इसको। कोई स्टील कंपनी चाहे खरीद ले, माइनिंग को नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि इसको प्री फिक्स कर दिया गया। इसका यूज़ कोयले का क्या होगा, केवल पावर प्लांट के लिए। बट अब ये नियम हटा दिया है, कैपेटिव माइनिंग कहते थे इसको, हमने हटा दिया है। अब कमर्शियल माइनिंग आ गया, जो चाहे जो यूज़ करना है करो। यहाँ पर एंड यूज़र कौन होगा, सरकार आपसे नहीं पूछेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी कोयले में तो लास्ट ईयर आ गया था, बाकी खनिजों में इस साल आ गया है। सरकार ने भी हाल ही में इसी सत्र में, जो कल खत्म हुआ है बजट सत्र आपका, उसी में पास कर दिया है। MMDRA अधिनियम में संशोधन कर दिया है दोस्तों। MMDRA इन पॉइंट एक्ट है दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूँ आपसे। MMDRA एक्ट 2015 में संशोधन किया गया हाल ही में, और अब कोयले के अलावा अन्य सभी खनिजों में भी कैपेटिव माइनिंग का नियम हटा दिया गया है। ओके दोस्तों, ये था अपना टॉपिक। इसी के साथ टॉपिक की समाप्ति होती है। बाकी आप याद रखिएगा 31 मार्च के पहले आप अगर लेते हैं यूपीएससी का हमारा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, यानी मेगा सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेगा दोस्तों न केवल 31 मार्च से अगले 31 मार्च तक सब्सक्रिप्शन, बल्कि मिलेगा आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, 4 मंथ। यदि प्री आपका लेट होता है, मई जून जुलाई में होता है, तब भी आप रजिस्टर्ड रहेंगे हमारे साथ इस कोर्स में। यानी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर दोस्तों अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए 1 ईयर प्लस। जी हाँ, 1 साल से अधिक बना रहेगा आपके साथ ये सब्सक्रिप्शन। तो आइए जुड़िए हमारे प्लस कोर्स आइकॉनिक कोर्सेज में दोस्तों, जहाँ पर प्लस कोर्स का फीस 1 ईयर का 44,000 है और आइकॉनिक कोर्स का 67,000 है 1 ईयर का दोस्तों। आप जुड़ सकते हैं, इन दोनों में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड आशीर्वाद 10, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके और आप जुड़ सकें हमारे साथ दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लाया ऑप्शनल कॉम्बो, यहाँ पर GS और ऑप्शनल कॉम्बो एक साथ। जी हाँ दोस्तों, एक साथ GS और ऑप्शनल एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के लिए 70,000 में। जी हाँ, 70,000 में। यहाँ भी डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आपको आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना होगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके 10% और मुझसे जुड़ सके दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा अनअकैडमी लाया दोस्तों लास्ट माइल क्या है सर, ये लास्ट माइल दोस्तों इंटरव्यू की पैनल हमारा, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहे बच्चे जुड़ सकते हैं, अपने इंटरव्यू तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे लास्ट माइल प्रोग्राम में, जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैक्ट हर संडे होता है आपका। अब 4 अप्रैल को होगा अगला आपका, याद रखिए, मिस मत कीजिएगा। 4 अप्रैल 4/4/21 को होगा दोस्तों, सुबह 11 बजे आपका। तो मिस मत कीजिएगा इसको। यहाँ भी जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करना होगा दोस्तों मेरे। तो यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद 10 कोड और जुड़ जाइएगा हमारे इस लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ। बाकी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे। और इसी तरह दीजिए मुझे आज्ञा, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।